हेलो ऑल गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल खुशबू डॉट डॉट संतोष। तो कैसे आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोग को एक इमोशनल स्टोरी अपने लाइफ की शेयर करने जा रही हूँ, जिससे आप लोगों के आंखों में शायद आंसू आ जाएंगे। अगर वो सिचुएशन अगर हम लोग अभी भी याद करते हैं तो आंसू आ जाता है। और वो है हमारी मतलब डिलीवरी की डिलीवरी की जर्नी। टाइम। डिलीवरी की जो जर्नी है, मैंने सोचा वो आप लोगों के साथ शेयर कर दें कि एक कपल जो अकेला कैसे डिलीवरी को सक्सेस कर सकता है, क्योंकि डिलीवरी के टाइम में बहुत सारे लोगों का ज़रूरत होता है। आई थिंक बहुत, हाँ, एक आदमी पे देखते थे 4 आदमी 5 आदमी सब रहता है, बट हमारे साथ कोई नहीं था। तो मैं कैसे क्या हुआ ये सारा चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले कहानी की शुरुआत करते हैं। हम लोग एक्चुअली शादी के बारे में किसी को घर पे नहीं बताए थे, और ये भी अपने जॉब पे थे और मैं भी अपने जॉब पे थी। तो फिर क्या हुआ कि मतलब ऐसे ही बीच में बाबू थी मेरे पेट में। तो मैंने इसको बताई थी, तो काफ़ी ज़्यादा हम लोग को टेंशन भी हुआ था, बहुत सारी। मैं तो इनको कई बार ये बोल रही थी कि हम टेबलेट खा लेंगे। हम बोले यार टेबलेट खाने से कोई सॉल्यूशन होने वाला नहीं है। अगर कोई आना चाहती है तो आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को नहीं होता है तो बहुत सारी परेशानियां का सामना करना और होता है। इससे पहले हम लोग कभी मतलब क्या कहते हैं, कभी नहीं सोचे थे। हम लोग सोचे थे कि अभी मतलब क्या कहते हैं, मतलब अभी नहीं साथ रहेंगे। तो उसके बाद बाबू आ गई, तो फिर बाबू के बाद हम लोग वहाँ से प्लानिंग स्टार्ट की कैसे। मेरा भी एक मकसद था, क्योंकि मेरा एक मकसद था कि जो चीज़ दुनिया वाले करते हैं ना, मैं वो चीज़ नहीं करूँ। तो मैंने वहाँ से प्लानिंग बनाना शुरू किया, और तब मैंने कसम खाई इस बाबू को अकेला जन्म देने का। तो वहाँ से मैं क्या की, मैं जहाँ पे जॉब करती थी वहीं पे रही। मैं 3 मंथ की प्रेग्नेंट थी, और बस हम लोग इधर जो है सारा कुछ चाहते थे कि रूम वगैरह सब था ही, बट फैमिली वाला रूम था। तो वो लिए ये, और सारा कुछ जितना सारा सामान सब था वो सब लिए, और हम लोग को बहुत ज़्यादा टेंशन भी होता था। फिर मैं आ गई यहाँ पे। तब तक घर पे कुछ भी पता नहीं था, ना इनके घर में कुछ पता था, ना मेरे घर में पता था। और हम लोग देखो, अगर जैसे घर का कॉल आता था ना तो इनको बोलते थे कि पहले ही साइलेंट कर देते थे कि तुम चुप रहना, थोड़ी सी आवाज़ मत करना। मतलब वीडियो कॉल करते थे मम्मी या घर के लोग करते थे, तो इनको बोलते थे तुम बाहर चली जाओ। इस तरह से हम लोग उसको मैनेज करते थे। हाँ, लोग मतलब मेरे घर से, मैं जहाँ पे जॉब करती थी, तो मैं जब 3 मंथ की प्रेग्नेंट थी तो मैं घर गई थी। तो बट घर पे किसी को पता नहीं चला। और उसके बाद बचा इधर 6 मंथ। अब पहले मेरी हम लोग का बात सुनिए, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाइएगा। तो क्या हुआ कि जब मैं घर पे गई तो उसके बाद 6 मंथ मैं सोची कि 6 मंथ अगर घर नहीं जाऊँगी तो भी चलेगा। तो इसलिए मैं अपने फैमिली वाले को नहीं बताई थी ये सब बात, और मैं इनके साथ आकर के रहने लगी थी। फ्रेंड्स, उसके साथ बाद मैं इसके साथ आके रहने लगी थी, और मेरे घर से कॉल आता था तो मैं आज कल बोलती थी आज आएंगे कल आएंगे, क्योंकि मैं ये सोची थी कि 6 महीना अगर नहीं भी जाऊंगी तो काम चल सकता है। फिर उसके बाद मेरा 9th मंथ, मतलब उसके बाद तो जैसे तैसे हम लोग दिन काटे, मतलब जैसे तैसे बता नहीं सकते। मतलब कितना अरेंज करना पड़ता था, झूठ इतना बोलना पड़ता था घर पे। ये भी उतना ही झूठ बोलते थे, हम भी इतना ही झूठ बोलते थे, बहुत ज़्यादा झूठ बोलते थे, और मैं भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। उसके बाद मुझे ये लग रहा था कि डिलीवरी के टाइम कौन साथ देगा। तो मैं बहुत, मतलब आंटी लोग बहुत थी जो जिसको मैं बता सकती थी। होता है ना कि हर कोई आपके राज को बहुत सारा मतलब बोल देता है, कोई कोई होता है छुपा लेता है। तो मैं बहुत आंटी लोग को बोली थी कि आंटी ऐसे ऐसे बात है, अगर उस टाइम आप अगर आइएगा तो आइएगा, आपका जो भी पैसा होगा ले लीजिएगा। मैं सबको ऐसे करती थी। बट उस समय क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा पैसा का भी प्रॉब्लम था। तो बहुत ज़्यादा टेंशन होता था कि उस समय कैसे मैनेज होगा। कम से कम तो 30-40 हज़ार रुपया चाहिए ही, और उस समय पैसा नहीं था, कुछ भी नहीं था हम लोग के पास। तो 1000-2000 भी लगभग ऐसे हाँ, खर्च हो जाते थे। ऐसे। और क्या होता था कि जब क्या होता था, हाँ, मतलब कभी कभी बहुत प्रॉब्लम होता था। फिर क्या हुआ, बीच में लॉकडाउन लग गया जब मेरा 7वां महीना हाँ भाई यार, लॉकडाउन लग गया था ना, हम लोग साथ में थे। हाँ, 7 मंथ की मतलब काम प्रेग्नेंट वगैरह थे, हर कुछ बंद हो गया था। उस बार कैसे मैनेज हुआ वो हम लोग बता नहीं सकते थे। 1-2 मंथ के लिए लॉकडाउन लगा था, इनका सैलरी भी नहीं था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। फिर हम लोग को मतलब ऐसा लग रहा था कि मर जाए। फिर सोचे कैसे इतना, कम से कम तो 30-40 हज़ार रुपया चाहिए, और 1 रुपया भी नहीं था। तो उतने पैसे आएंगे कहाँ से, यही सब सोच सोच करके पूरा टेंशन था। और फिर हम लोगों ने इसका 8वां मंथ में चेकअप करवाए थे हम हाँ, लोग। चेकअप हाँ, करवाए थे। तो तब तक लॉकडाउन खुल गया था, चेकअप करवाए थे तो सब कुछ ठीक था। और हम लोग को ये जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती थी कि क्या है, लड़का है लड़की है। तो मतलब ये सोच रही थी कि बता देते तो अच्छा रहता। तो हम बोलते थे इसको, देखो इसका जैसे हम उसमें हार्ट बीट होता है ना, हार्ट बीट देखे थे तो 40 के अप्रॉक्स था, तो 140 शायद था, 140 ही होता है, 140 के अप्रॉक्स था। तो हमको लग रहा था कि हम गूगल किए थे तो हमको लग रहा था कि लड़का है। इसको बोलते थे नहीं लड़का है, बहुत खच्चर है,
पेट में मतलब कि हाँ बहुत मारता था, लात बहुत मारता मारता है था। बहुत और ज़्यादा। पता है हाँ मैं ना रात रात भर सो नहीं पाती थी। फिर मैं ये सोचती चलो कोई बात नहीं, हो जाएगी। तो उसके बाद इतना नींद लगा था मुझे, रात रात भर नींद नहीं आती थी। और इतना सिचुएशन हम लोग का ख़राब था कि उसके बाद हम लोग का 9th मंथ आया, तो उस समय तो किसी न किसी को साथ रहना ही चाहिए। फिर भी मैं इसको काम मतलब हाँ, हम फिर भी इसको हम लोग हम ये ड्यूटी काम पे पे जाते जाती हूँ। ही मैं थे अकेले फिर। रहती थी बस भगवान के भरोसे ही, चलो जो होगा अच्छा ही होगा। होता है ना कभी भी आपको डिलीवरी का टाइम तो किसी को पता नहीं रहता, कभी भी हो सकता है। तो हमारा जो डिलीवरी का डेट था वो 27 जुलाई को दिया हुआ था, तो हम लोग उसी के इंतज़ार में थे कि अब 27 होगा, उसके बाद ही 27 के 1-2 दिन इधर उधर होगा। बट हुआ क्या कि मुझे ना पेन जो है तो 10 से ही शुरू हो गया था। हुई ये बता देती हूँ मतलब बेबी हमको 19 जुलाई का, मुझे 10 से 9 दिन तक मुझे इतना पेन हुआ, इतना पेन हुआ। फिर मुझे लगता मैं इसको नहीं रोकती थी, पूरा दिन मैं परेशान रहती थी, इधर उधर कभी छत पे जाती, कभी नीचे उतरती। 1 मिनट में बेबी को ले ली, बेबी रो रही है, दीजिए। तो मेरी फ्रेंड से बाबू रोने लगी थी तो मैं बाबू को गोद में ले ली। उसके बाद क्या हुआ कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था। तो क्या कहते हैं, मैं फिर भी इसको बोलती थी अगर ये रूम पे रहेंगे तो फिर पैसे की भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और फैमिली वाले को ये भी नहीं पता था कितना कमाते हैं नहीं कमाते हैं, उन लोग को क्या पता। और इधर जो हम लोग को जो बीतता था और पता भी नहीं था कि हम लोग मतलब साथ हैं। फिर क्या हुआ कि मैं इनको ना जाने नहीं देती, मतलब बोलती थी नहीं जाने के लिए, फिर भी तो क्या करें। फिर मैं वैसे पूरे दिन पेन से छटपटाती थी। नाइट में मैं इसको महसूस भी, क्योंकि पूरे दिन काम पे थके रहते थे, तो मैं इसको महसूस भी नहीं होने देती थी कि मुझे पेट में पेन हो रहा है। और मुझे मतलब इतना पेन हो रहा था रुक रुक करके, फिर भी मैं 9 दिन तक मैं बर्दाश्त कर और गई। ये बोल रही थी क्या, जब लगातार पेन होने लगेगा ना तो हम तो जाएंगे होता है, हॉस्पिटल। मुझे हाँ, ये पता इसको नहीं ये था कि अंदाजा था। ऐसे भी हो और सकता है। लगभग इसको पेन ना जैसे कि कभी आधे घंटे पर आता था तो कभी 1 घंटे पर आता था, फिर धीरे धीरे करके 10 मिनट 15 मिनट फिर 5 मिनट इस तरह से इसको पेन होता तो होता मुझे था। लगता था एकाएक होगा ज़्यादा तो उसके बाद ही जाएंगे। फिर क्या हुआ 19 जुलाई को रात में फिर 19 जुलाई हम लोग के पास कुछ भी पैसे नहीं था, जिसके पास होंगे 10 या 15,000 रुपये ऐसे ही होंगे। हम लोग कोई मतलब ये नहीं था कि मतलब सोचे थे कि मैनेज हो ही जाएगा। फिर क्या हुआ 19 जुलाई को रात में हम लोग पूरा मैं ही खाना बनाई थी। मैं कभी इसको खाना वाना बनाने के लिए नहीं दी थी, मैं ही करती हूँ, मैं कर लेती थी। मेरे पास इतना शक्ति था कि मैं सारा काम कर लेती थी घर का। और कभी ये मुझे 1 गिलास पानी भी नहीं दिए। मतलब होता है ना कि प्रेगनेंसी में क्या कहते हैं कि चलो कर देते, बट मैं कर लेती थी, मैं सारा कुछ कर लेती थी। मैं अकेले सारा काम, घूमना उमना, कपड़ा धोना सब कुछ कर लेती थी। मैं 9th मंथ तक सब काम की। उसके बाद उस रात को मैं खाना बनाई, खाना बनाने के बाद हम लोग सब खाए। और खाने के बाद एक दोस्त का कॉल आया था। हाँ कॉल एक आया मेरा था। बहुत ही क्लोज दोस्त है, उसके साथ हम हर कुछ शेयर करते थे, तो वो अपनी मम्मी से बात करवाया। हाँ नहीं नहीं, मुझे ना वैसे पेन हो रहा था तो मुझे लगा कि किसी से, क्योंकि मैं किसी से ये बात शेयर नहीं करती थी, किसी से की नहीं। और बहुत सारी आंटी, बहुत सारे लोग से मैंने हेल्प भी मांगे, पैसे भी मांगे, बट कोई काम नहीं दिया। कि होता है ना मुश्किल के वक्त ना सारे लोग के पहचान हो जाते हैं। और मैं बहुत सारे लोग से पैसे हो, मदद हो, बहुत सारे तरह की हमारे साथ कोई रहे, बट हम लोग का साथ कोई नहीं दिया। और हॉस्पिटल जब उनसे बात हुई, वो मुझे अपने मम्मी से मुझे बात करवाया, तो मैं बात की तो मैं उनको बताई कि मुझे ऐसे ऐसे पेन हो रहा। तो उसने कहा कि चले जाओ, अभी हम लोग का कोई प्लानिंग नहीं था। बोला ठीक है अभी चले जाइए आप हॉस्पिटल, हो सकता है ये उसी का संकेत हो, बेबी तभी रात के ना 10 बज रहे थे। हाँ 10 बजे तो हम लोग खा पी के सोने वाले थे। ये नहीं था मोटिव था कि हाँ मतलब जाएंगे। जाए, सोने वाले थे। तो फिर हम लोग कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही बगल में ही हॉस्पिटल था, तो हम और ये ऐसे ही अकेले गए वहाँ पे। तो चेकअप करवाए तो वो बोली क्या एडमिट होना पड़ेगा। मैं सोच रही थी मैं ये सोच रही थी कि डेट दिया है 27 का, मैं अभी एडमिट क्यों हुआ है, सबने मुझे यहाँ पे 27 तक रखेंगे, मुझे मन में ये सब बात होता था। तो बट मैं फिर बोली, मैं उसको बोली ठीक है, मैं ना घर रूम पर से सामान लेके आया। तो उसके बाद में फिर रूम पे आए, हम लोग सोचे कि साथ तब फिर झोला में हम लोग जो बैग तो नहीं, बगल में ही हॉस्पिटल था, तो झोला में हम लोग सामान लिए। हाँ उसके बाद मतलब ये लग रहा था साथ में कोई नहीं है। एक बगल की दादी थी, दादी ही लगती, मतलब उसके दुकान से सामान सब लाते थे, तो उसको बोली थी आने के लिए। तो बट वो बोली ठीक है कॉल कर दे। फिर मुझे लगा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जिस दिन का डेट है उस दिन का। लेकिन फिर हुआ क्या कि मतलब गई मैं हॉस्पिटल, तो वहाँ पे मैं एडमिट हो गई थी। और वहाँ 2 बजे रात तक मुझे काफ़ी वो कुछ दवाई सब मेरे हाथ में, मतलब दवाई सब वो सुई हुई बहुत पानी ज़्यादा लगा लगाई था, थी। पानी लगा था। पानी उनी लगा था। और ये हम लोग हम एक बेड पे थे, ये दूसरे वाले बेड पे थे। और एक दोस्त है इनके जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन वो उतने रात को, अभी भी मैं सोचती हूँ भले मतलब इतना रात को वो आए,
ये कॉल के थे आए, तो वो दोनों एक बेड पे थे, हम एक बेड पे थे। मैं तो काफ़ी छटपटा रही थी। फिर भी इसको वहाँ पे ये एहसास नहीं हुआ कि मुझे कितना तकलीफ हो रही, क्योंकि मैं इसको जानती थी कि इतने दिल के कितने कमज़ोर है। मैंने इसे कुछ नहीं, मतलब इतना मैं झेली हूँ, मैं इसे कुछ भी पता नहीं चलने दी हूँ। आप पूछ सकते, इसे कुछ भी पता नहीं था मेरे बारे में कि मेरे अंदर क्या बीत रही है। और मतलब बोली थी कि मॉर्निंग तक मतलब होगा। तो 2 बजे रात को ना इसको 2 बजे रात को वो इसको उठा के ले गई थी। फिर ले मुझे गई। लगा कि ये मुझे कहाँ उठा के ले जा रही, डर बहुत लग रहा था क्योंकि मैं पहली बार ये सब चीज़ देखी थी। फिर मुझे जिस रूम में डिलीवरी हो रहा था उस रूम में ले गई। फिर मुझे ना बहुत ज़्यादा सुई सब, बहुत सारा दवा सब दी। फिर मुझे ना बहुत जोर का, फिर वो लोग शायद ऐसी दवा दी थी, वो पेन वाला दवा दी थी। तो फिर अब मैं काफ़ी, उसके गेट के सामने पर्दा लगा हुआ मैं था, मैं वहाँ गेट भी नहीं चिल्लाती थी डर से, ताकि के इसके कान और में हाँ आवाज़ ना हाँ आ जाए। गेट के बाहर एक बेंच लगा हुआ था, वहाँ हम बैठ के हाँ इंतजार कर रहे थे। हाँ। फिर 2:28 नहीं 29 मिनट पे बाबू हुई फिर थी। हुई। तो फिर मुझे पता नहीं था। फिर मैं ये उससे जब रोई ना, पूछी। ये जब बाबू जब रोई ना, तो हमको पता चल गया कि ये हुई है, हो गया है। तो फिर मतलब काफ़ी टेंशन था यार, बाहर में मतलब अकेले कभी हैंडल, ऐसे चीज़ को हम कभी हैंडल भी नहीं किए। होता है ना कि बचपन में आप किसी के साथ जाते हो, किसी प्रेग्नेंट लेडी के साथ या कुछ भी इस तरह से, मेरा कोई कभी मेरा ये एक्सपीरियंस रहा ही नहीं था, वो पहला और एक एक्सपीरियंस चीज़ था, मेरा हम था। लोग जब वहाँ गए थे, नाइट था वहाँ पे, बस एक ही गार्ड था और 2 एक लेडीज गार्ड थी। नहीं, वो वहाँ का कंपाउंडर होता है ना, वो हाँ, उनसे कंपाउंडर काफ़ी था। हम लोग मतलब मिल ऐसे गए थे। मिल गए, बात मैं की। बोली, मतलब देखिए, ये बोले कि मैं भी जॉब करता हूँ, हम भी, तुम लोग को लगा कि नहीं ये लोग अच्छे फैमिली से हैं और अच्छे हैं, और हम लोग का जो बात करने का तरीका से वो लोग समझ गए कि ये लोग अच्छे आदमी हैं। फिर 2 लेडी थी। पहले तो वो मुझसे इतना क्रूर तरीके से बात की, वो लेडी बहुत क्रूर तरीके से बात की। मैं उसको, मेरे को जो पेन हो रही थी, मैं उसको बार बार बोल रही थी कि चलिए चलिए, तो वो खा रही थी। मुझे पेन हो रहा था और वो खा रही थी। उसके बाद वो खाना फिनिश करके आई। फिर मुझे क्या कहते हैं, उसके बाद मैं उसको पहले ही बोल दी थी कि मुझे जैसे भी हो, मुझे नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, बाकी पैसा जो आप लोग को चाहिए वो मिल जाएगा। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी की और मुझे नॉर्मल डिलीवरी से ही बेबी हुई है। और उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारा टेंशन हाँ, था, लेकिन हम वो और लोग भी ये अकेले बहुत थे। हाँ, जो लेकिन लड़का आया था साथ में, वो भर वो रात साथ तो रहा, बस लेकिन सुबह ही चला गया सुबह ही चला गया। और बोला कि हम आएंगे यार, आया ही नहीं। फिर उसके बाद आया ही नहीं, कई बार कॉल किए तो बोले मम्मी जाएगी, ये वो बहुत सारी बात है। इतना टेंशन था, पता है फ्रेंड्स, हाँ मैं ना, मतलब होता ना, डिलीवरी के बाद मैं बस चाय बिस्किट खाई थी, बाकी मैं 1-2 बजे में जा करके 2 बजे में और नर्स को वहाँ के जो नर्स दाई थी ना, दाई जो होता है, डॉक्टर तो थी नहीं, रात में डॉक्टर अगर मतलब थी डॉक्टर नहीं। रहती तो मुझे डॉक्टर पक्का रहते वो तो ऑपरेशन पक्का वो करती। सर्जरी करती, लेकिन डॉक्टर थी नहीं वहाँ पे। सर्जरी से तो होती, उनको क्योंकि मैं उन लोग को उन लोग को जो बोले कि चलिए जो पैसा, तो वो लोग रात में थी। उनको बोले कि देखिए आप यहाँ तो कोई मेरे घर वाले हैं नहीं, बाकी आप ही सब कुछ हो, एक समझिए कि आपकी ही बेटी है और हम लोग आपके बच्चे हैं, तो थोड़ा सा मदद कर दीजिए। तो बोली ठीक है। हम बोले जो आपको चाहिए, मतलब जो आप खुशी से होगा हम आपको दे देंगे। तो मैंने 2, मतलब उस टाइम में 2 थी, एक मतलब हेल्पर थी जो हेल्प करने के लिए थी, और एक मतलब मेन दाई जो थी वो थी। तो मैंने मेन दाई को जो था 800 रुपये दिया था उस समय, और जो हेल्पर थी उसको मैंने 200 दिया था। तो खुश हो गई थी इतना में ही, बोली ठीक है। क्या, और उन लोग को क्या चाहिए। और पता है, हाँ उसके बाद हम लोग को बहुत ज़्यादा टेंशन था, मैं भूखी थी, भूख भी लगा था, फिर भी मैं इसको नहीं बोलती थी भूख लगी, क्योंकि ये मेरे पास अकेला मेरे पास रहते कि ये रूम पे जा करके मेरे लिए खाना बनाते, तो मैं नहीं बोली थी भूखा। बाबू मेरा दूध भी नहीं ले रही थी, ये भी टेंशन था। फिर मुझे ये लग रहा था कि मैं क्या करूँ नहीं करूँ। फिर मैं बोला कि पूछिए अगर कितना बजे वो हॉस्पिटल से छोड़ेंगे, तो उन्होंने कहा 1 बजे। तब जाके डॉक्टर लगभग 9:30 बजे के बाद आए थे डॉक्टर। तो उसके डॉक्टर बाद में हम लोग को हाँ, बुलाए। हमको तो देखो बाबू बच्चा बहुत छोटा था मेरा, बिल्कुल आप समझ सकते हो कि जो 7-8 घंटा पहले हुई थी, उसको मैं कभी एक्सपीरियंस नहीं रहा गोदी में लेने का। तो खुशबू ही गोदी में लेके उसको डॉक्टर के पास ले गए थे। मतलब इतना मेरा स्थिति खराब था उस समय, आप सोच सकते हो, जिसको डिलीवरी हुआ हो उसको ये सब चीज़। अकेला मैं बाबू को लेकर के जहाँ जहाँ बुलाती थी, मैं वहाँ वहाँ बाबू को लेकर के अकेले जाती थी, क्योंकि हमारे साथ कोई नहीं थी, तो इसीलिए मैं ही जाती थी। और पता नहीं उस वक्त लग रहा था कि मेरे में शायद कोई, मतलब देवी माया कुछ ऐसे लग रहा था कि समाई हो, कि मैं इतना कुछ कैसे झेल गई अकेला, क्योंकि जिसको डिलीवरी होता है वो बेड पर से उठती नहीं। मैं तो बाबू को लेकर के जहाँ जहाँ वो बुलाती थी चेकअप कराने के लिए, मैं सारा कुछ की। उसके बाद उनका बिल उल आया लगभग 25-30 हज़ार का बिल सब बना, तो जैसे तैसे मैनेज हो गया। वो तो मैं आपको और सिर्फ क्लियर। डिलीवरी चार्ज जो जुड़ा था ना, डिलीवरी जब, जो कि डॉक्टर थी नहीं, नर्स मतलब उसका दाई था। डॉक्टर जब आए उसका जो डिलीवरी चार्ज जुड़ा था वो मुझे लगभग 6,000 के आसपास उसका डिलीवरी चार्ज था। और एक रात पूरी बिताए भी हम लोग नहीं थे।
उसका रूम का चार्ज था 1500, इस तरह से उसका चार्जेस था। ऐसा सिचुएशन में मतलब हाँ। वो इसीलिए हम लोग के पास पैसे का प्रॉब्लम हो गया था, बहुत सारे लोग से मांगी मदद तो कोई नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ कि 12 बजे बोले कि ठीक है छोड़ देंगे 12 बजे हॉस्पिटल से। तो फिर मुझे ये सोची कि रूम तक जाने के लिए, तो क्योंकि बगल में ही था तो रिक्शा तो मंगा नहीं सकती थी। फिर मैं सोची कि मैं बाबू को गोद में लेकर के खुद ही चले जाऊंगी। फिर एक आंटी थी वहाँ पे जो होता है ना कि जो हॉस्पिटल का कचरा वगैरह बाहर फेंकती है, तो उसको मैंने बोला था कि आंटी थोड़ा सा वो पहुंचा दीजिए रूम पर। तो बोली ठीक है पहुंचा दो, तो वो पहुंचा दी थी, तो उसको मैंने 200 रुपये लगभग दिया था। उसके बाद क्या कहते हैं सारा कुछ हो गया, मेरा सुई वगैरह सब लगे, इतना सारा टेबलेट्स वगैरह सब दिए थे। और उस दिन फिर वो औरत बाबू को ली थी और मैं पैदल ही ऐसे आ गई थी रूम पर आई। तो ऐसे ही एक ही रूम था उस समय, हम लोग के पास एक ही रूम था। और तो फिर उसी में किचन वगैरह सब था, आप लोग सारा लास्ट कुछ। वीडियो में देख रहे होंगे। अब बाकी हम लोग एक स्पेशल बना देंगे कि हम लोग अभी फिलहाल कहाँ हैं इस पे। तो क्या कहते हैं पूरा उस पे थी मैं गई। फिर उसके बाद फिर ये खाना बनाए, दाल और क्या सब बनाए थे, दाल दाल और चावल बनाए फिर थे। जाके मैं 2 और 3 बजे खाई थी। मुझे तो पेट भी दर्द कर रहा था और इतना मतलब इतना तकलीफ था वो सिचुएशन। और उसके बाद बाबू होने के बाद मतलब ये दूसरे दिन टाका भी लगा था ना, इनको टाका भी लगा हुआ था। हाँ छोटी ऑपरेशन भी हुआ था। हाँ। तो क्या कहते हैं फिर मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। फिर क्या कहते हैं ये उस दिन ये खाना बना के उसके बाद सुबह से मैं खुद ही खाना बनाती थी गाँव में। नहीं सुबह से बनाती थी। फिर उसके बाद ना एक हम बगल के मतलब बहुत ही रिक्वेस्ट किए थे उससे कि आंटी थोड़ा सा खाना बना दीजिए, क्योंकि यार हम भी अगर रूम पर रहते, मतलब फिर से मैंने नेक्स्ट डे से ड्यूटी जाना शुरू कर दिया था। इसको मैं क्योंकि जिस दिन डिलीवरी मतलब 19 को डिलीवरी हुआ था, रूम पे रह जाते तो ये चले जाते थे। 19 को डिलीवरी हुआ था और 20 से मैंने अपना ड्यूटी जाना ज्वाइन कर लिया था। बाकी एक आंटी आती थी, उसको मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया था, 3 दिन आई थी वो। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया था तो वो आके ना सुबह में खाना बना देती थी और शाम में बना देती थी खाना। 3 दिन वो खाना बनाई थी। 3 दिन ही बनाई थी खाना। उसके बाद मतलब सोचिए ना कि 4 दिन की चले गई। उसके बाद मैं ही बाबू को अकेले रूम पे रखती थी। उसके बाद मैं ही खाना पीना सारा कुछ, कहते हैं ना गाँव में कहती थी कोई चीज़ छूते नहीं, मैं तो सारा कुछ ऐसे काम सारा कुछ करती थी। ये रोज ड्यूटी पे जाते थे। तो यार काफ़ी हम लोग का यही डिलीवरी का जर्नी था। काफ़ी लगभग अकेले काफ़ी परेशानी होता है। और आप जो भी वीडियोस देख रहे हैं तो आपने कभी न कभी सुना ही होगा कि एज ए डिलीवरी कैसे होता है। मतलब एक पति और पत्नी मतलब एक कपल कैसे मैनेज कर सकते हैं, जो भी जिनके पास बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है इन चीज़ों का। और आप लोग देख सकते हो ये प्रोडक्ट है। पता है जबकि बाबू को लेने के लिए मुझे भी नहीं होता था। हाँ, मुझे फिर तेल लगाना वगैरह बहुत सारा चीज सारा था। कुछ मैं सब कुछ तेल सब मैं तो कभी यार लिया ही नहीं, किसी बच्चे को मैंने इतनी छोटी से मतलब बच्चे को लिया ही नहीं था। मुझे तो काफी यार ये लगता था। मैं तो इसलिए नहीं रोई थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर मेरे आंख में आंसू होंगे, मैं अगर उतना तकलीफ, अगर मैं उतना चिल्लाऊंगी तो हमारे साथ कोई है नहीं, बस एक ही यही ठोते। और मैं इसको ज़्यादा फील नहीं करवाना चाहती थी कि हमारे साथ क्या बीत रही। इसीलिए मैं मन ही मन इस चीज़ को मैं मन पीस करके रह जाती थी कि चलो मुझे ये पूछते भी थे कुछ हो भी रहा है। तो जब 9th मंथ की थी ये बोल भी रहे थे अगर तुमको कोई तकलीफ है तो मैं काम पे नहीं जाऊँ। मुझे तकलीफ रहता भी था तो भी मैं बोलती थी नहीं मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं ठीक हूँ मैं ठीक हूँ। मैं हमेशा यही बोलती थी मैं ठीक हूँ। हाँ तो वैसे अब तो इमेजिन कर लिए होंगे वीडियोस देख करके कि अकेला कैसे हैंडल कोई नहीं था। अकेला बेबी को, जिसको डिलीवरी हुई है वो उसको बेबी को लेना, ऐसे हॉस्पिटल में रहना। लोग सब पूछते भी थे कि आपके साथ कोई नहीं है, तो बोलते थे घर दूर है और नहीं आ पाए। हम लोग बोलते अब क्या कहते हैं कि भाई हमने ऐसे अपने मन से शादी कर लिया। थोड़ा सा हो जाता है कि बाहर में बहुत सारी चीज़ें को देखना पड़ता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि अभी रात का टाइम है ना, इसलिए घर वाले को फ़ोन किए हुए हैं, तो इसलिए वो लोग अभी आए नहीं है। बोले हैं सुबह तक आएंगे और लगभग यहाँ से घर लगभग 200 किलोमीटर दूर था। इसलिए मैंने बोला कि घर दूर है इसलिए सुबह तक घर वाले आएंगे। उसके बाद तो हम लोग हॉस्पिटल से बाहर ही चले गए। इसके बाद फिर होता है ना कि कोई मतलब कोई चीज़ बताने वाला हो हम लोग। और हाँ, जब ये पेट में थी ना, जब बाबू पेट में थे इनके पेट में, तो कुछ भी चीज़ होता था जैसे कि कोई सिम्टम्स हुआ, कोई कुछ हुआ तो हम लोग गूगल करते थे उसको। और गूगल करके ना उसको अच्छा से पढ़ते थे कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। जैसे मॉम जैक्सन हो गया, ये सब इस सब साइट पे जा कर के ना उसको हम लोग पढ़ते थे। और फिर जाके तो जैसा लिखा हुआ रहता था उस तरह से हम लोग उसको ये करते थे। हाँ गूगल पे सर्च करके, हाँ गूगल पे सर्च करके हम लोग करते थे। तो यही है हमारा डिलीवरी का जर्नी। अगर आपको वीडियोज़ में कुछ भी अगर लगा
कि नहीं बहुत सारी बाकी हम लोग जो ये जो बोलिए रो धो करके वीडियो बनाने वाले हैं, नहीं अच्छा हम नहीं लोग रो दो लगता के है। यार क्या है, रो दो के वीडियो बनाना। अब जो बाकी बीत guys, गया जो चीज उसको रो करके क्या और बताना। जो भी एक लाइक सब्सक्राइबर के लिए क्या करेंगे, अब रो रो के बताएंगे हमारे साथ। ऐसी कोई बात नहीं, जो हमारी दुख भरी कहानी थी वो मैं हंस करके आप लोग के साथ शेयर की, क्योंकि रोने से कुछ नहीं मिलता है। और बाकी guys, अंदर ही अंदर आप लोग देख रहे होंगे कि तकलीफ हो रहा है, और इस चीज को आप लोग समझ सकते हो, लेकिन बट रो धो के हम लोग को वीडियो बनाने में अच्छा नहीं लगता है। तो guys, लेकिन क्योंकि अब मैं तो फिर से यही बात रिपीट करूंगा, मैंने पिछले वीडियोस में भी यही बात को रिपीट किया था कि आप लोग जो रो धो के वीडियोस बनाता है ना, उसके पास मतलब काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस जाते हैं। बाकी हम लोग के पास तो कोई आते ही नहीं यार। मतलब जो सच्चाई चीज़ होती है ना, उनका कोई मोल ही नहीं होता है दुनिया में। यही चीज़ है ना। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो कमेंट करके बताओ, यही चीज़ है। और अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो आई होप आपको लगभग यहाँ हम लोग का जो जर्नी है ये इंटरेस्टिंग लगा होगा। और हमारे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर और लीजिए। जो भी लोग लव मैरिज करना चाहते हैं, सबसे पहले हाँ, तो इस चीज को guys, झेलने एक के चीज़ लिए में हाँ तैयार रहना। उसमें मतलब एक डिलीवरी का जो टाइम होता है ना, उसमें गर्ल्स को एक मतलब दुर्गा का होता है ना, उस टाइप से दुर्गा की तरह, क्योंकि मैं जितना कुछ झेली शायद कोई लड़की इतना कुछ झेल पाएगी, क्योंकि बचपन से ही मैं सारा कुछ झेलती आई हूँ, तो इसीलिए मेरे पास एक्सपीरियंस था, तो ये सब चीज़ मैं अकेला झेली। बाकी जो लड़की कभी अपने घर में खाना तक नहीं बनाई है, उसके लिए ये सब चीज़ झेलना बहुत मुश्किल है, जो सिर्फ पढ़ाई की है। मैं तो घर में काम भी करती थी, पढ़ाई भी करती थी, यानी सारे जगह पे मैं ठीक ठाक ही करती थी, इसीलिए मैं इतना कुछ झेल पाई। नहीं तो आप लोग तो खुद समझ सकते हो क्या इस चीज़ को आप अकेला झेल सकते हो। आप लोग अगर कोई गर्ल्स देख रही है तो आप, अगर आप लव मैरिज करना चाहती है तो आप कमेंट में बताइए क्या इस चीज़ को आप झेल सकती हो अकेले डिलीवरी के टाइम को। तो गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और इंस्टाग्राम का लिंक नीचे कमेंट में है, तो वहाँ पे आप जाके फॉलो कर सकते हो। और अगर आपकी भी कोई लव स्टोरी है, और अगर आपकी भी कोई लव लाइफ से जुड़ी कोई डॉट है, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। मैं उसको पर्सनली रखूँगा, प्राइवेट करके रखूँगा, और आपका मैं कभी उसमें आपकी कोई पर्सनली कोई इंटरफेयर नहीं होगी। मैं उनका अगर आपके पास कोई आपकी लव स्टोरी है, कोई आपको छोड़ के चली गई या कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो अगर आपके पास है तो आप मुझे शेयर कर सकते हो। मैं उनको अपने यूट्यूब वीडियोज़ के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाऊँगा, और आपका नाम बिल्कुल हम लोग हेड रखेंगे उसमें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी में। तो आपकी हाय फ्रेंड्स, बाय। डुगू बाय बाय कर दो अभी से। और देख सकते हो यही है, देखो सामने देख रही है, बहुत Bye. बदमाश है।